की सड़कें जब बनेंगी, चाहे वह मार्ग हो, चाहे वह हाटा से गौरी बाजार होते हुए, रुद्रपुर होते हुए इसे आगे कौड़ी राम तक जोड़ने का कार्य हो, ये बेहतरीन कनेक्टिविटी पूरे देवरिया जनपद की पूरब पश्चिमी नहीं, उत्तर दक्षिण की भी कनेक्टिविटी को, रोड कनेक्टिविटी को इतनी बेहतरीन करेगी कि विकास अपने आप ही आपके द्वार तक आता हुआ दिखाई देगा। बहनों और भाइयों, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, विकास उतनी ही तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा। विकास के लिए जो आधारभूत संरचना चाहिए, अच्छी रोड हो, रेल की बेहतरीन व्यवस्था हो, वहां पे स्किल मैन पावर हो और लैंड बैंक हो, जल संसाधन हो, तो दुनिया की ताकत बनने में देर नहीं लगती है। और यही तो उत्तर प्रदेश के अंदर खूबी है, हमारे पास ये सब कुछ मौजूद है। युवा शक्ति, देश ही नहीं दुनिया के अंदर सबसे युवा ताकत किसी के पास है तो हम गौरव के साथ कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के पास है। हमारी ये युवा शक्ति प्रतिभावान है, ऊर्जावान है, इसके बल पर हम लोग बड़ी बड़ी चट्टानों को पलटने की ताकत रखते हैं और उत्तर प्रदेश के लिए मैदान तैयार करते हैं, उसके विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। आज उस युवा की स्किलिंग के लिए हम कार्य कर रहे हैं, उस युवा को रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं। 9 लाख नौजवानों को हमने नौकरी दी है। परंपरागत उद्यम को पुनर्जीवित करते हुए 3 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार की सुविधा वहां उपलब्ध करवाई है और सुरक्षा का बेहतरीन माहौल पैदा करते हुए जीरो टॉलरेंस, याद करिए जब सरकार बनी थी तब भी मैंने कहा था जीरो टॉलरेंस की नीति से सरकार कार्य करेगी। जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध और अपराधियों के प्रति, माफिया और माफिया प्रवृत्ति के प्रति, जन आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य करेंगे। और बहनों और भाइयों, ये प्रदेश जिसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने माफिया ग्रस्त बना दिया था, दंगा ग्रस्त कर दिया था, मुझे याद है 2016 में यहीं मदनपुर थाने में कैसे असले लूट ले गए थे, पूरे थाने को आग लगा लिया था। और आज मुहर्रम है, कहीं किसी का आता पता नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं कर सकता है, कोई सड़कों पे गुंडागिर्दी नहीं कर सकता है, उत्सवपूर्ण माहौल में कोई उपद्रव नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो 7 पीढ़ियों तक फिर भुगतेगा भी। ये सुरक्षा का वातावरण, एक विश्वास का वातावरण बनाया। परिणाम है निवेश आ रहे हैं, देवरिया में भी निवेश आ रहा है, गोरखपुर में निवेश आ रहे हैं, कुशीनगर में निवेश आ रहे हैं, उद्यम लग रहे हैं, हमारे नौजवानों को नौकरी लग रही है, रोजगार मिल रहा है। जो नौजवान पहले प्लान करता था नौकरी के लिए, कोलकाता जाता था, मुंबई जाता था, सूरत जाता था, वापस आकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ अपने क्षेत्र को दे रहा है और खुशहाल होकर के अब यहां पे विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है। बहनों और भाइयों, 65 लाख नौजवानों को यूपी के अंदर निवेश की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम एक डबल इंजन सरकार ने किया है। यही तो उपलब्धि है और यही विकास
मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को साकार करेगा। यही स्पीड अन्नदाता किसान तेजी के साथ आत्मखुशहाली की ओर आगे बढ़ा है। तेजी के साथ शाही जी के नेतृत्व में कृषि शिक्षा तेज गति पकड़ी है। किसान की विकास दर उसने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को 8% से बढ़ा के 18% किया है। उत्तर प्रदेश जहां पहले पिछड़ा था, आज बहुत सारे ऐसे खाद्यान्न हैं जहां पर उत्तर प्रदेश अब देश को लीड कर रहा है। सबसे नंबर 1 पर यूपी है, अब यूपी नंबर 1 पर। और शाही जी कृषि मंत्री हैं तो कामेश्वर सिंह जी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। अब कल से वह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हो गए हैं। मैं इस अवसर पर उनको बधाई देता हूं।